हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि कह सकते ए है, क्या है, ए है आप लोगों का। इसका जो 70 में 70 नंबर पूर्णांक दिया गया है। संपूर्ण तरीके से एक एक क्वेश्चन का इस वीडियो में आंसर आप लोग को समझाएंगे ना, आप लोग को बताएंगे। आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि सभी के एग्जाम में यहीं से ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन कह सकते हैं कि सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग को जानकारी के बता दो, इसमें 4 MCQ पूछे गए हैं, जिसका नंबर एक एक नंबर का रहेगा। पहला MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊतकों की आप लोग को जानकारी लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हमें यह बताना। तो उत्की कहलाता है हमारा। आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर होता है एक प्रकार का, क्या होता है रुधिर, हमें यह बताना है। तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि टिश्यू होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, यानी कि हमें बताना है कि हड्डी में जो होता है कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, Ca3 होता है और PO4 हो जाएगा। फिर इसका 2 हो जाएगा। यही होता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है बाबू। एक नंबर ये वाला भी आप लोग का आशा करते हैं समझ में अच्छा तरीके से आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। फिर घा वाला क्वेश्चन देगा, DNA नहीं होता, यानी कि DNA किस में नहीं होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पॉलीऑक्सीसोम में नहीं होता। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका 4 नंबर आप लोग का MCQ वाला हो गया कंप्लीट। आगे भी आप लोग का एक एक क्वेश्चन का आंसर तरीके निचोड़ तरीके से आप लोग को समझाएंगे। निचोड़ तरीके से यानी कि एक एक शब्दों का आप लोग का आंसर बताएंगे, यानी कि आप लोग का जो एक शब्द का आंसर कैसे बता सकते हैं बाबू। देखो क्या बताएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो खंड अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से दूसरा का वाला पूछा गया कि स्लाइडेन तथा स्वान ने किसकी कोशिका के किस प्रकार परिभाषित किया था, हमें यह बताना है। तो स्लाइडेन, इसका आंसर लिखेगा कि स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई बताया था, और उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि जिसके आप लोग को सभी चीज़ों कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। बस आप लोग का एक नंबर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हरित लवक के किस भाग में कार्बन स्थिरीकरण होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है जानते हो, इसका कार्बन स्थिरीकरण किस में होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। किस में होता है बाबू, स्ट्रोमा में होता है। ये आप लोग को लिख करके भी समझा दे रहे हैं। आप लोग भी रफ कॉपी में इस सभी क्वेश्चन का आंसर नोट करते चलिएगा, सभी के एग्जाम में यहीं से फंसेंगे, ठीक है। गा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। गा वाला क्वेश्चन देगा, किस कोशिकांग की को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि सोम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आप लोगों का ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला देगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 2 उदाहरण लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 2 उदाहरण कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है और आप लोग का क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। ई कोलाई भी कह सकते हैं। आप लोग का 3 बता दे रहे हैं, एक नंबर आप लोग का इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अड़ा वाला यानी कि 5 वाला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन देगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कि पादप कोशिकाओं द्वारा पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 2 अंतर लिख दीजिए। बस आप लोग एक नंबर ले लीजिए। तो इसका आंसर भी आप लोग पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा। पॉइंट में लिखेगा, मन करेगा आप लोग किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। देखो पादप कोशिका में क्या लिखेगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि इसमें एक पॉइंट लिख दीजिएगा क्या कि जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर पादप कोशिकाओं में दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बाबू आप लोगों का ये 2 नंबर यानी कि टोटल 5 नंबर तो अति लघुत्तरीय वाला क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे, टेंशन मत लो बाबू। देखो लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का फर्स्ट दिया गया, यानी कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और जो लघुत्तरीय सेकंड आप लोग का आएगा वो 3-3 नंबर का रहेगा, समझ रहे हो ना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ करके। तीसरा का वाला दिया गया कि किस कोशिकांग को कोशिका
कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये भी बताइए। तो देखो इसका आंसर लिखिएगा क्या, किस किस कोशिका को, यानी कि गाल्जी काय को कोशिकांग को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसको? गाल्जी उपकरण को। ठीक है, और यह इसलिए कहा जाता है कि यह कोशिकाओं के अंदर मौजूद प्रोटीन को दूसरे अणुओं को सही जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और भी लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख गाल्जी उपकरण जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनने वाले जैव अणुओं का पैकेज करता है। इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया फ्लोएम के प्रमुख कार्यों को लिखिए। फ्लोएम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखेगा? यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट लिखेगा यह नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों और संचय अंगों और संचय अंग से पौधों में वृद्धि क्षेत्र लाता है। और जो तीसरा पॉइंट मन करेगा लिख दीजिएगा, 2 ही नंबर का है ऑफर के तौर पर, कि यह नाइट्रोजन और कार्बन युक्त यौगिकों में पत्तियों जैसे स्रोतों उत्कों और सिंक उत्कों को पहुंचाने में मदद करता है या सहायता करता है। बाबू ये आप लोग का फ्लोएम का कार्य लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तने में पित्त कहाँ पाया जाता है, यानी कि तने में पित्त कहाँ पाया जाता है? तो तने के बीच में पाया जाता है और यह एक स्पंजी पदार्थ होता है जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है और पित्त को मेडुला भी कहते हैं। बस आप लोगों का पित्त को मेडुला भी कहते हैं। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हुआ ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो घा वाला दिया गया द्वितीयक वृद्धि क्या है और इन किन पौधों में पाई जाती है या किन पौधे में पाई जाती है, हमें यह बताना। देखो इसका आंसर क्या लिखेगा? पौधों में मोटाई होने की प्रक्रिया को वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं और यह वृद्धि तने और जड़ों को मोटा करती है। द्वितीयक वृद्धि अनावृत और द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। बस आप लोगों का 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होना लाला। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अड़ा वाला जो 5वां दिया गया एधा यानी कि कैम्बियम क्या एक मुख्य कार्य लिखिए। एक ही मुख्य कार्य लिखना है ना। आप लोग ऑफर के तौर पर कितना बता दे बताओ? 2 बता दे रहे हैं, 3 बता दे रहे हैं, 4 बता दे रहे हैं। देखो कि एधा होता है यानी कि कैम्बियम होता है। कैम्बियम का आप लोग का एक मुख्य कार्य बताना है। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा कैम्बियम का मुख्य कार्य, हेडिंग बना लीजिएगा, निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखिएगा या पौधों में गैर विशिष्ट स्टेम कोशिकाओं बनाता है, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्य लिखिएगा या पौधों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जरूरत कोशिका बनाता है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा या मिट्टी पानी और पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिशन एलिमेंट्स और पत्तियों यानी कि लीव्स कब तक पहुंचाता है। ठीक है, पानी और मिट्टी को। ठीक है, फिर आप लोगों का ये चौथा क्या लिखेगा कि यह भोजन को पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता हो। 5वां भी लिख दीजिएगा ऑफर के तौर पर बाबू हमारे तरफ से, या पौधों को आरामदायक और पोषक पूर्ण बनाता है। ये वाला भी लिख करके आप लोग का कार्य इतना बता दिया, लेकिन इतना लिखना नहीं है बाबू, 2 ही लिख देंगे, 1 ही लिख देंगे तो 2 नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आगे भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है। फिर अगला आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन सेकंड दिया गया जो कि कहते हैं ना 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी आंसर आप लोगों को चलिए बता देते हैं। देखें चौथा का क्वेश्चन दिया गया कि जाइलम के मुख्य कार्य लिखिए। आप लोगों का उधर था फ्लोएम यानी कि इधर जाइलम। देखो एक जल का करता है, एक फल मतलब पत्तियों में पहुंचाते। देखो जाइलम का बता दे रहे हैं। जाइलम का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। क्या करता है? या पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन करता है, ये पहला पॉइंट लिखिए दीजिएगा। और पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। और जो चौथा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि पौधों में पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। 3 पॉइंट है, 3 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया शीर्षार्थ विभोज्योतक की परिभाषा लिखो, यानी कि इसकी परिभाषा लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा? पौधों में पाया जाने वाला वह एक ऐसा विशेष प्रकार का विभोज्योतक होता है जो जड़ और टहनियों, जिसे क्या कहते हैं? शीर्षार्थ विभोज्योतक कहते हैं। यह जड़ और टहनियों में सिरों पर स्थित होता है। यह ऊतक पौधों का विकास और वृद्धि के लिए सहायता होता है। ठीक है, या मदद करता है। ठीक है, ये आप लोगों का 3 नंबर इसमें भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, किन्हीं 2 संयोजी ऊतकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका क्या लिखेगा? किन्हीं 2 संयोजी ऊतकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा रक्त लिखिएगा, दूसरा लसका लिख लीजिएगा, और जो तीसरा लिखिएगा वसा ऊतक लिख लीजिएगा, और चौथा उपास्थि हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा, कंडरा हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। बाबू 6-7 तो बता दिए, 2 ही को लिखना था तो कंप्लीट होगा ना ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला देख लेते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कोशिका भित्ति की संरचना आप लोगों को खुद से बनाना है, कार्यों को वर्णन करके बता दे रहे हैं। देखो क्या करना है, इसके कार्य जो निम्नलिखित हैं। क्या होता है कार्य? कि कोशिका भित्ति कोशिकाओं के आकार और संरचना देती है, ये पहला कार्य हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। और फिर यह कोशिकाओं के बाहरी आघातों से बचाती है, और जो अगला हो जाएगा यह कोशिकाओं को तन्य शक्ति और सुरक्षा देती है। फिर अगला हो जाएगा कोशिका भित्ति कोशिकाओं के रोग जनकों और टीकों से बचाती है, और यह हो जाएगा कि यह कोशिकाओं को वायुमंडलीय बदलाव में बचाती है, यानी कि वायुमंडलीय बदलाव को बचाती है। बाबू आप लोगों का ये 3 नंबर कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा? जब आप लोग का 1 नंबर ये फिगर बना देंगे डायग्राम संरचना, तब कंप्लीट होगा। ठीक है, जो साफ साफ बात है उसको बता दिया जाता है। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आप लोगों को
बजाने वाला बात नहीं कहते हैं। आप लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5वां का वाला दिया गया है, इंट्रोन्स तथा एक्सोन्स किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। देखो इंट्रोन्स तथा एक्सोन्स, इसका आप क्या लिखेगा, देखिए कि वह एक्सोन को न्यूक्लिक एसिड कोडिंग अनुक्रम भी कहा जाता है जो mRNA में मौजूद होता है, ये इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप फिर क्या लिखेगा, एक्सोन है ना, एक्सोन यानी कि यहाँ पर देखो बाबू आप लोग को उल्टा हो गया, यहाँ पर आप लोग को समझो इंट्रोन्स क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इंट्रोन्स mRNA में मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम होता है जिन्हें अनुनाद से पहले आरएनए को स्प्लिंग द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और जिसे एक्सोन कहते, इंट्रोन्स कहते हैं। और फिर एक्सोन्स क्या होता है, इसको लिखिएगा, एक्सोन्स को न्यूक्लिक एसिड कोडिंग अनुक्रम कहा जाता है जो mRNA में मौजूद होता है, जिसे एक्सोन कहते हैं। बाबू आप लोग का 3 नंबर ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रिकोन मीटोन और सिस्टोन का वर्णन करो, यानी कि ये क्या होता है कि इसका परिभाषा लिखना है। रिकोन का आप लोग को समझ लो क्या है कि डीएनए की वह छोटी इकाई जो अर्धसूत्री विभाजन करता है उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करता है उसे क्या कहते हैं, रिकोन कहते हैं। और फिर म्यूटोन क्या होता है, म्यूटोन को समझो कि डीएनए का वह छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन में यानी कि म्यूटेशन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, म्यूटोन कहते हैं। फिर अगला है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है कि डीएनए की कार्यकारी इकाई जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है उसे सिस्टोन कहते हैं। बाबू 3 नंबर आप लोगों का इसका भी बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत का वर्णन करो, यानी कि कोशिका जो आप लोगों का प्रिंसिपल था, यानी कि नियम जो था आप लोगों का रूल था उसका आप लोगों को बताना। तो इसका लिखिएगा, जीव विज्ञान का वह एक सिद्धांत है, यह सिद्धांत बताता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीवित चीज़ें कोशिकाओं से बनी होती हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं कि कोशिका सभी जीव चीज़ें कोशिकाओं से बनी होती हैं और कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिकाओं की अनुवांशिक जानकारी होती है, ठीक है। कोशिकाओं के भीतर जीवन की ऊर्जा प्रवाह होता है। इस प्रकार से आप लोग का 3 नंबर लिख दीजिएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देगा, रुधिर के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो रुधिर होता है उसके कार्यों का वर्णन करना है। तो इसके रुधिर के कार्य निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, पहला ऐसे लिख लीजिएगा, रुधिर शरीर के ऊतकों और ऑक्सीजन पोषक तत्वों को पहुंचाता है। दूसरा लिखिएगा, रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है। फिर तीसरा लिखिएगा, रुधिर शरीर को अपशिष्ट पदार्थों से बाहर निकालता है। चौथा लिखिएगा, रुधिर हार्मोन और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। पांचवा भी लिख लीजिएगा, रुधिर शरीर को तापमान नियंत्रित करता है, ये वाला हो जाएगा। छठवां लिख दीजिएगा, रुधिर संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, ये वाला हो जाएगा। रुक्त रक्त स्राव को रोकता है। बाबू कितना कार्य बता दिए आप लोग, 4 ही पॉइंट 3 ही पॉइंट लिखिएगा, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है 6 का वाला, प्रोटीन के तृतीयक संरचनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग को खुद से तैयार करना है, डायग्राम बनाने वाला। फिर का डेटा संघ की मुख्य विशेषताएं बताना है, यानी कि का डेटा संघ की मुख्य विशेषताएं क्या है समझिएगा। इसके विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि का डेटा संघ के जानवरों को जीवन में किसी न किसी चरण में नोटो का डेटा पाई जाती है। और फिर लिखिएगा, का डेटा संघ में जानवरों को ग्रीष्णिल छिद्र होते हैं। और फिर अगला लिखिएगा, का डेटा संघ के जानवरों को पृष्ठीय खोखली तंतु रज्जु होते हैं। फिर का डेटा संघ के जानवरों में गुदा पक्ष गुच्छ होता है। इस प्रकार से आप लोग का 3 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बता रहे हैं ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर और क्या इसमें बताना, अंतर बताना है। इसका लिखिएगा, रक्त का लाल या रुधिर का लाल रंग जो होता है, रुधिर का रंग लाल होता है और इसका जो लसिका का रंग हीन होता है। फिर लिखिएगा, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जबकि लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। फिर अगला लिखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जबकि लसिका में नहीं होते हैं। और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाबू, 3 ही लिखना है, कितना आप लोग को लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला दिया गया घा वाला, रेखा चित्र की सहायता से केंद्र की संरचना बनाई, यानी कि केंद्र की संरचना बनाना। तो इसको भी आप लोग को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर केंद्र नहीं, केंद्रक होगा, वो न्यूक्लियस होगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि विभेद्योतक ऊतक की परिभाषा इस प्रकार से वर्णन कीजिए, यानी कि परिभाषा तथा इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा कि अस्थायी ऊतक की परिभाषा लिखो तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि अस्थायी ऊतक, जो आप लोग का अस्थायी ऊतक होता है उसके आप लोग को परिभाषा लिख देना, उसके कार्यों का वर्णन करना। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग को इधर बताएंगे ये आप लोग रफ कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से खुद से तैयार करके जाना, ठीक है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया, अंग तथा अंग तंत्र की परिभाषा लिखिए, यानी कि जो
अंग तथा अंग तंत्र की परिभाषा लिखा हो, केंचुए का वर्गीकरण और तथा इसके लक्षण का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया। राइबोसोम से किसे कहते हैं, इसके प्रकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी अच्छे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का हमारा पूछा गया है, गाल्जी का की परिभाषा तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया गया आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य का वर्णन कीजिए। तो आप लोग को सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ऑफर इसमें दिया जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप लोग का क्लास 11 का यानी कि कक्षा 11 का यही आप लोग का पेपर था, जो आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ, संपूर्ण हल के साथ, निचोड़ तरीके से बिल्कुल बता दिया ना, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को यानी कि ये जो आप लोग का वीडियो देख लिए हैं, इस वीडियो को क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।